नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन विश्वकर्मा है। स्वागत है आप सबका अपनी यूट्यूब चैनल जेएनवी क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को पढ़ाने वाला हूं चैप्टर 2, जिसका नाम है पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। इसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं किन किन नियमों को संतुष्ट करती हैं, संख्याओं का योगफल कैसे निकाला जाता है, संख्याओं का गुणनफल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। चलिए देखिए, पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल करने पर संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट आदि। अगर ये प्राकृतिक संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5, अगर आप इसमें जीरो को शामिल कर दिए तो ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। ठीक, तो अब चलिए देखिए कि पूर्ण संख्याएं किन किन नियमों पर या किन किन नियमों को संतुष्ट करती हैं। देखिए, पूर्ण संख्याएं निम्न नियमों को संतुष्ट करती हैं। चलिए देखिए किनको संतुष्ट करते हैं। पहला है संवरक नियम। पहला क्या है? संवरक नियम। दूसरा है क्रम विनिमय नियम और तीसरा है आपका साचर नियम। तो संवरक नियम में कैसे होता है सवाल या कैसे आती है, कैसे लिखा जाता है? देखो, जैसे ले लेते हैं उदाहरण एक, 3 + 4 = 7। अगर ऐसे सिंपल लिया मतलब अंक दिया है और जोड़ दे और ऐसे लिखा है तो ये संवरक नियम पे आधारित है, वो भी किसके? योग के। अगर इसी को आपने दे 3 × 4 = 12, तो ये किसके नियम पे? ये भी संवरक नियम के आधारित है, लेकिन ये गुणा का संवरक नियम है। किसका? गुणा का। और ये योग का है। तो चलिए देख, जब भी इस तरह सवाल दे रहे पूछे किस नियम पे आधारित है तो आप बताएं कि ये संवरक नियम पे आधारित है। अब क्रम विनिमय में देखिए, जैसे मान लीजिए आप कोई भी अंक ले लें, जैसे मान लो 1 + 2 = 2 + 1, मतलब यही चीज इधर भी रहे यही चीज इधर भी रहे, दोनों ये क्रम से रहे ये भी क्रम से रहे, तो इसे क्रम विनिमय नियम कहते हैं। दोनों चीज सेम रहे आप बराबर में रहे तो इसे क्रम विनिमय नियम कहते हैं। लेकिन ये किसका है? योग का क्रम विनिमय। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो आप इसे कहेंगे गुणा का क्रम विनिमय नियम है। जहां भी सवाल इस पर दी है पूछे किस नियम पे आधारित है, आप कहेंगे ये क्रम विनिमय नियम पे आधारित है। अब देखिए साचर नियम तीसरा आता है। जैसे साचर नियम में कहते हैं, आप उदाहरण ले लीजिए 1 प्लस कोष्टक में लिख दीजिए 2 + 3, इधर लिख दीजिए 1 + 2 कोष्टक में +3 कर दीजिए। ऐसे आप कर दे, जहां ऐसे 3 संख्या ली है या दी गई है और ऐसे दिया है तो ये साचर नियम को पालन करता है, यानी साचर नियम का ये संख्या पालन करती है। जहां पर आप ऐसे सवाल देखेंगे आप बता दीजिए कि ये साचर नियम पे सवाल है। चलिए अब संख्याओं को योग कैसे किया जाता है, उन पर सवाल कैसे आती हैं उसको देते हैं और पहले सवाल लगाते हैं। चलिए पहले सवाल देखते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का योग 11,009 है। दो संख्याओं का योग कितना दिया? 11,009 है। यदि एक संख्या 9,999 है तो दूसरी संख्या बताइए। अगर इस तरह आपको सवाल दे कि दो संख्याओं का योग इतना है, एक संख्या इतनी है, दूसरी संख्या बताइए, तो सबसे पहले आप दूसरी संख्या को कुछ भी मान लीजिए, चाहे x मान लीजिए चाहे y। तो सबसे पहले चलिए इसको मान लेते हैं। यहाँ पर सवाल लिखिए, माना दूसरी संख्या यक्स है। क्या मान लेते हैं हम? यक्स मान लेते हैं। अब चलिए देखिए प्रश्नानुसार, यहाँ पर लिखिए प्रश्नानुसार। देखो कह रहा है कि दो संख्याओं के योग 11,009 है। दूसरी संख्या आप यक्स मान लिए, पहली संख्या दिया है 9,999, मतलब इसको और इसको योग करोगे तो 11,009 आ रहा है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 9,999 प्लस यक्स बराबर, दोनों के योग कर रहे हो कितना आ रहा है? 11,009, यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर दोनों का योग। अब देखिए ये अचर पद है यानी गिनती है, ये भी गिनती है, ये अक्षर है, तो गिनती को एक तरफ कर देते हैं, अक्षर को एक तरफ। यहाँ पर आप अक्षांतर कर दीजिए। ठीक, तो यहाँ पर यक्स बराबर लिखेंगे 11,009, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में 9,999। तो यक्स बराबर क्या लिखेंगे आप? इसको बता दीजिए। 9 में से 9 गए 0, 0 में 9 नहीं करेंगे, यहाँ से एकदम डाल लो। 10 में से 9 गए 1, यहाँ बचा 9, 9 में से 9 गए 0, यहाँ उधार देते हैं, यहाँ 0 बचा, एकदम उधार लो 10, 10 में से 9 गए 1, यानी आपका 1010।
यही आपकी दूसरी संख्या है। दूसरी संख्या को आप यक्स माने थे, यही आपकी दूसरी संख्या है। चलिए इस तरह की दूसरी सवाल देखते हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें देखो ये 10 10 दूसरा ऑप्शन मिल रहा है, यही आपका विकल्प दूसरा सही है। चलिए अब अगली सवाल देखते हैं। चलिए दूसरी सवाल देखते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 2,34,560 है। 2,34,560 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 10,010 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या है। देखो इसमें थोड़ा सा चेंजिंग किया, दो संख्याओं का योग दिया, लेकिन कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या से 10,010 ज्यादा अधिक है। पूछ रहा है बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे पहले आप इसको मान लीजिए कि माना बड़ी संख्या यक्स है। चलिए लगाते हैं, माना बड़ी संख्या यक्स है। बड़ी संख्या यक्स मान लीजिए। फिर देखो इसमें सबसे पहले आप एक संख्या और निकालना पड़ेगा। तो जो इसमें आप मान लीजिए कि प्रश्नानुसार कर दीजिए, प्रश्नानुसार। यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या यक्स मांगे, एक संख्या यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए पहली संख्या बराबर जो ये जो योग दिया है 2,34,560, इसमें से यक्स घटा दोगे तो छोटी संख्या निकल जाएगी। तो आप लिखिए 2,34,560 माइनस यक्स, ये आपकी पहली संख्या निकल गई। ठीक, अब आपको देखो क्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 10,010 अधिक है, तो दोनों की तुलना कीजिए तो पता चलेगा कि कौन कितना है। ठीक, यहाँ पर आप देखिए पहली संख्या लिखिए 2 3 4 5 6 0 माइनस यक्स बराबर, ये इधर बड़ी संख्या लिख दीजिए। ये पहली हो गई, ये दूसरी मतलब बड़ी संख्या। तुलना कीजिए, आप कह रहा है कि देखो एक संख्या दूसरी संख्या से 110 यही 10,010 अधिक है, ये इससे इतना अधिक है 10,010, तो इसमें जोड़ दीजिए। यहाँ पर ऐसे लिखिए प्लस 110 इतना इससे ज्यादा है। ठीक, अब आप इसको पक्षांतर कर दीजिए, ये प्लस में जोड़ दीजिए। 0 में 0 जोड़ो 0, 6 में 1 जोड़ो 7, 5 में 0 जोड़ो 5, 4 में 0 जोड़ो 4, 3 में 1 जोड़ो कितना होगा 4, यहाँ पर 2 ऐसे लिख दो बराबर यक्स, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा यक्स। ठीक, अब देखिए आप इसको लिखिए 2 4 4 5 7 0 बराबर यक्स इसमें जुड़ गया 2x हो गया। ठीक, अब ये गुणा में है, ये सीधा बटे में पहुंच जाएगा आपको 2 4 4 5 7 0 बटे 2 बराबर यक्स। आपका यक्स बचा, इसको काट दीजिए, मैं लिख ले तो चलो देखो 2 का नाम 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 दूनी 4 एक बच्चा 2 8 16 2 पंचे 10, यानी यक्स बराबर 12 22 85। देखिए किसमें मिल रहा है, दूसरे विकल्प में ऑप्शन में, यानी आपका दूसरा ऑप्शन सही है। जब इस तरह आपको सवाल दे तो आप पहले जो ना मालूम है उसको यस मान लीजिए, उसके बाद जो कहे शर्त यहाँ पर उसकी तुलना कर दीजिए, बस वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए तीसरी सवाल देखते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 10 है, दो संख्याओं का योग 10 है तथा उनका गुणनफल 20 है, उनके विलोमों का योग होगा। मतलब दो संख्याओं का योग दिया है 10 और उन्हीं संख्या का गुणनफल दिया है 20। पूछ रहा है विलोमों मतलब उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। तो चलिए हल करते हैं, देखो कैसे लगती है। मान लो माना वह संख्याएं यक्स और वाई है, यक्स और वाई है, इसमें आप दो संख्या मान लीजिए क्योंकि कुछ नहीं दिया है। माना वह संख्याएं यक्स और वाई है। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार। ठीक, तो सबसे पहले देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, आप संख्या क्या माने यक्स और वाई, तो इनका योग लिखिए यक्स प्लस वाई बराबर 10, समीकरण 1 बन गया, यक्स प्लस वाई बराबर 10। ठीक, इनका योग। फिर कह रहा है उनका गुणनफल तथा उनका गुणनफल, मतलब यही जो संख्या है इसी का गुणनफल 20 दिया है। यहाँ पर यक्स गुणे वाई बराबर 20, ये समीकरण आपका 2 बन गया। पूछ रहा है इनके विलोमों का योग क्या होगा। यहाँ से आप एक चीज की वैल्यू निकाल लीजिए, यक्स की निकाल लेते हैं। यक्स बराबर आप मान लीजिए 20, ये गुणा में है सीधा बटे पहुंचा 20 बटे वाई, 20 बटे वाई, या फिर आप इसको रहने दीजिए अभी,
रहने दीजिए, मत निकालिए, जब जरूरत पड़ेगी तब निकालना। कह रहा उनके विलोमों का योग। तो आप देखो 1/x, इसका विलोम क्या होगा, व्युत्क्रम 1/x, क्योंकि इसका बटा नीचे एक बार उल्टा हो जाएगा, प्लस इसका उल्टा क्या होगा 1/y। ठीक, इनके विलोमों का योग। अब देखो कैसे निकलेगा, इधर देखिए, इसका लासा लीजिए x y हो गया, कितना हो गया x y, x से x में घात कट जाएगा, बचेगा क्या y, लिख दीजिए प्लस y से y कट गया, बचा क्या x। तो देखो x प्लस y या y प्लस x बराबर कितना दिया है 10 दिया है, रख दीजिए। x y बराबर दिया है 20, यहाँ पर 20 रख दीजिए। ठीक, अब इसको आप काट दीजिए, 1 0 से 1 0 कटा, बराबर 1/2। यही आपका आंसर। देखो किस किस विकल्प में मिल रहा है आपका, दूसरे ऑप्शन में, यही आपका ऑप्शन सही है। ठीक, देखिए मैंने आपको योगफल गुणनफल की जितनी सवालें थी मैंने आपको बताया। ठीक है, अब इस तरह आपको कहीं भी सवाल मिलेगी तो आप इसी नियम पर लगाएंगे, आपकी सवाल बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। ठीक है ना। अब आगे की सवाल मैं आपको अगले पार्ट में पढ़ाऊंगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही मैं अगला पार्ट डालूं तुरंत आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को देख पाएं। धन्यवाद।